नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इटावा में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान चौंकाने वाला खुलासा। बंद भंडार कक्ष में बिना किसी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिखी जा रही थी उत्तर कॉपी और मौके से गिरफ्तार की गई एक युवती। क्या परीक्षा केंद्र में सुनियोजित तरीके से चल रहा था फर्जीवाड़ा? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। इटावा जनपद के भरथना थाना क्षेत्र के गांव लखरियाई स्थित बांके बिहारी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब तहसीलदार भरथाना दिलीप कुमार अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को परीक्षा केंद्र के पिछले हिस्से में बने एक बंद भंडार कक्ष पर संदेह हुआ। जब कमरे की चाबी मांगी गई तो केंद्र व्यवस्थापक चाबी उपलब्ध नहीं करा सके। शक गहराने पर अधिकारियों ने किसी तरह कमरे का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही कमरे का नजारा देख टीम हैरान रह गई। बंद भंडार कक्ष के अंदर एक युवती यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की उत्तर पुस्तिका लिखती पाई गई। सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात ये रही कि उस कमरे के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। युवती के पास एक प्रवेश पत्र और उत्तर पुस्तिका बरामद हुई जिस पर छात्रा प्राची यादव का नाम दर्ज था। अधिकारियों ने तुरंत युवती को हिरासत में लिया। मामले की जानकारी मिलते ही उप जिलाधिकारी भरथना काव्या भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक चली जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा केंद्र के अन्य कमरों में सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। एक साथ कैमरों का बंद होना गंभीर लापरवाही या फिर सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर ओम पांडे की तहरीर पर नगला ताल निवासी अर्पिता उर्फ सोनिया उर्फ मुस्कान उर्फ सान्या, छात्रा प्राची यादव और सह केंद्र व्यवस्थापक दिलीप कुमार के खिलाफ भरथना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले में परीक्षा केंद्र को डिबार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कल द्वितीय पाली में जब भरथना के एक विद्यालय परीक्षा चल रही थी रसायन विज्ञान, तो उस समय द्वितीय पाली में 5 बजे 4:30 पौने 5 के बीच में ये कहीं एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और हमारे जो बाई केंद्र व्यवस्थापक तहसील की टीम हमारी आई हुई थी, तहसील की जिसमें कहीं से ये भी बीच में सूचना मिली कि कोई ऐसी बच्ची बाहर से बैठ के किसी अलग कमरे में बैठ के कोई बच्चा देखने पे तो वो बाहर से कमरा बंद था, लेकिन पीछे से जाके जब ये निरीक्षण किया गया तो उसमें एक बच्ची जो दूसरे विद्या के नाम पे परीक्षा दे रही थी वहाँ पे पकड़ी गई थी और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और बाइक, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी थी कि विद्यालय में उस जो 7 कक्षा में परीक्षा चल रही थी उसके भीतर वो बच्ची पाई गई थी। इस वजह से स्टैटिक मजिस्ट्रेट और वाई केंद्र व्यवस्थापक ने माना कि इसमें संदिग्धता थी कहीं ना कहीं। इसकी वजह से उन्होंने बच्चे के साथ साथ उन केंद्र व्यवस्थापक के ऊपर भी FIR करा और सुसंगत धाराओं में FIR करा के दोनों लोगों को पुलिस को सौंपा। निश्चित रूप से ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि जब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम पूरी लगी हुई है उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की चिंताजनक बात हुई है, तो इसके लिए हम लोग ये 2 कार्रवाई तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हुई गई है, लेकिन विद्यालय पर हम लोग डिबार करने की भी जो प्रक्रिया होगी उसको ताकि आगे के वर्षों में ये विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर न बन सके और हम अपनी माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं की निश्चित रूप से हमने तो जनपद स्तरीय मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय ने और खुद कप्तान साहब ने इसके लिए लोगों को चेतावनी भी दी थी और सजग भी किया था कि अगर कोई भी इस तरह से अनैतिक कार्य या गैर संवैधानिक वर्क करते हुए पाया जाता है तो उसको उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नकल निवारण अधिनियम 2024 की विभिन्न धाराओं जो सुसंगत धाराएं उस धाराओं को अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। आप जानते हैं कि उसमें 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आर्थिक दंड और आजीवन कारावास तक की सजा की बात की गई है, तो हम लोग उसको इस तरह का दंड देने का। यूपी बोर्ड परीक्षा जैसे संवेदनशील मामले में इस तरीके की लापरवाही कई बड़े सवाल खड़ी करती है। सवाल कि क्या यह महज एक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।
फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज इटावा।